हेलो दोस्तों, मेरा नाम गौतम है और आप देख रहे हैं गौतम दत्ता आर्ट्स चैनल में। आज की टॉपिक में हम लोग ड्रॉ करेंगे लुमियस मेथड से वेक्टर का ड्राइंग करेंगे। और ये जो पिक्चर आपको दिख रहा है और इस पिक्चर को हम लोग ड्रॉ करेंगे। ये जो गदर मूवी आई थी पार्ट 2 और उस मूवी पे जो सनी देओल का जो फोटो था और यही वाला फोटो है, इसी रेफरेंस फोटो से हम लोग लुमियस मेथड से ड्रॉ करेंगे। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग एक सर्कल बनाएंगे। जैसे ये पोर्ट्रेट पे मैंने आपको दिखाया है कि सबसे पहले एक सर्कल बनाना है, फिर एक सेंटर में हम लोग एक लाइन खींचेंगे। फिर हम लोग जो सर्कल को चॉप करके उसके अंडरग्राउंड में जैसे जैसे उसमें फ़ोटो में दिया है वैसे वैसे आपको ड्रॉ करना है और आउटलाइनिंग के हिसाब से। फिर मैंने उसको पैटर्न के हिसाब से फेस का नक्शा दिया है। जैसे आप देख सकते हो कई बार आपको इससे गलती हो सकती है, तो आप इसको धीरे धीरे ट्राई कीजिए। और उसके बाद मैंने एक बड़ा सा एक सर्कल बनाया है। जो बड़ा सा सर्कल बना के जो पग का जो साइज़ है उसका मैंने अटैचमेंट किया है। उसी तरह मैंने आईब्रो की लाइन के हिसाब से आईब्रो बनाया है। फिर उसी की जो सेकंड में जो नीचे में जो मैंने अंडर लाइन खींचा था वहाँ पर आइज़ बनाया है 2। वहाँ पर आईब्रो के हिसाब से आइज़ है। फिर आइज़ मैंने नोज़ के लिए एक मार्क किया था, उस जगह से मैंने उसको कंटिन्यू किया नोज़ को। फिर कंटिन्यू करते करते उसके हिसाब से जैसे आप डायग्राम में देख रहे हो वैसे आपको सिस्टमली उसको उसी तरह अटैच करना है। फिर जैसे दाढ़ी के हिसाब से जहाँ जहाँ मेरे को पैटर्न लग रहा है वैसे वैसे मैंने एडिट किया है। फिर लिप्स के लिए वहाँ पर मेरे को श्योरली दिख नहीं रहा था, लेकिन मैंने अपने हिसाब से एडजस्टमेंट करके उसको ऐड कर दिया। फिर पग के लिए मैंने धीरे धीरे जैसे जैसे लाइन मेरे को दिख रहा है वैसे वैसे मैं उसको रफली ड्राइंग कर रहा हूँ। सबसे पहले आप रफली ड्राइंग कीजिएगा, क्योंकि रफ के बाद में जब शेडिंग का टाइम आएगा तब हम लोग उसको फेयरली उसको एडजस्टमेंट कर देंगे। फिर हम जैसे नेक का साइज़ है, फिर शर्ट के लिए नॉर्मली हम लोग इसको एडजस्टमेंट करेंगे कहाँ से कैसे कैसे। इसको मैंने डायग्राम के हिसाब से मैंने पहले रफ ड्रॉ किया है, तो रफली मैं जैसे जैसे कर रहा हूँ वैसे वैसे आप भी कीजिए। आप पहले रफली ड्रॉ कीजिए, जैसे आपको एडजस्टमेंट लगता है वैसे वैसे आप रफली कीजिए, क्योंकि अगर गलती हो रहा कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाद में जब हम फेयरली करेंगे और मैक्सिमम मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि मैक्सिमम आप लाइट हैंड ही यूज़ कीजिएगा कोई भी रफ ड्रॉ करने के लिए। डीपर हैंड से कभी कीजिएगा मत, क्योंकि पेपर पे जो मार्क आ जाता है उसके हिसाब से आप फिर ड्रॉ नहीं कर पाएंगे। आपके इस एरिया जो हम लोगों ने किया है उसको हम लोग पहले मिटा देंगे। मिटाने के बाद हम लोग 2H पेंसिल से लाइट शेड करेंगे, उसको ब्लेंड करेंगे। उसके बाद हम लोग चारकोल पेंसिल का यूज़ करेंगे। जहाँ जैसा डार्कर पोर्शन है वहाँ डार्कर पोर्शन पे हम उसको ड्रॉ करेंगे। फिर ड्रॉ करने के बाद हम लोग 2B पेंसिल का यूज़ करेंगे। इस पर मैंने स्टेडलर पेंसिल का यूज़ किया है। आप चाहे तो कोई भी 2B पेंसिल का यूज़ कर सकते हैं, जैसे आर्ट लाइन की पेंसिल्स, और या आप दूसरों के पेंसिल्स का यूज़ कर सकते हो। और जहाँ जहाँ मेरे को लगता है जैसे डार्कर पोर्शन है वहाँ मैं डार्कर के लिए 2B फिर 2H पेंसिल का यूज़ करता हूँ फिर लाइटर के लिए। फिर ब्रश से ब्लेंड करूँगा। जैसे से कंटिन्यू आप इसको रिपीट करते रहिए। देखिए आपको जितना ऑब्जर्व कर सकते हो फ़ोटो में उतना ऑब्जर्व करके आप कंटिन्यू कीजिए। और देखिए जहाँ जहाँ जैसे लाइट का ऑप्शन कम आ रहा है या ज़्यादा आ रहा है उस चीज़ को आप ऑब्जर्व कीजिए टोटली। और जहाँ जहाँ जैसे लाइट कम पड़ रहा है तो वहाँ पर आप इरेजर का यूज़ कर सकते हैं। उस पर फिर मैंने 2B पेंसिल का यूज़ किया। मैक्सिमम 3 पेंसिल्स के यूज़ होता है, 2H 2B HB। ये 3 पेंसिल मैं मैक्सिमम यूज़ करता हूँ। और जो डार्कर पोर्शन है उसके लिए मैं चारकोल पेंसिल का यूज़ किया। इसे चेक के हिसाब से सबसे पहले मैंने 2H पेंसिल से हल्का शेड किया है, उसको ब्लेंड कर दिए। ब्लेंड करने के बाद फिर 2B पेंसिल का यूज़ किया है। फिर जहाँ जहाँ मेरे को लाइट पोर्शन दिख रहा है वहाँ मैंने इरेजर का यूज़ करते हुए इसको कंटिन्यू रखा है। फिर जैसे मुस्टैक और जो दाढ़ी है, हिंदी में दाढ़ी और मूंछ और दाढ़ी का, मैंने इसको कम्प्लीटली जैसे जहाँ जहाँ मेरे को डार्कर पोर्शन लग रहा है दाढ़ियों का उसका एक स्ट्रोक लगा दिया। स्ट्रोक लगा के कम्प्लीटली मैंने उस चीज़ को शेड किया। सबसे पहला ब्लेंड है, आप इसको कंटिन्यू करते रहिए। जहाँ जहाँ आपको स्ट्रोक दिख रहा है वहाँ पहले स्ट्रोक डाल दीजिए। डालने के बाद फिर आप ब्रश का यूज़ कीजिए ब्लेंड करने के लिए। लाइट हैंड से ब्लेंड कीजिएगा, क्योंकि अगर डार्कर हैंड से ब्लेंड करोगे तो फिर ज़्यादा ही वो फेड हो जाएगा। जो आपने स्किन को जो शेड किया है वो उस पर भी आ जाएगा। तो जैसे से ऑब्जर्व करते रहिए। ऑब्जर्व करते करते आप कंटिन्यू देखिएगा कि कहाँ कहाँ जैसे शेडिंग बाकी रह गई है। जैसे
जो डार्कर पोर्शन से हमें पता चलता है, जैसे हम लोग दाढ़ी के हिसाब से जो देखते हैं, जहाँ जहाँ लाइट नहीं दिख रहा है, जहाँ जहाँ लाइट दिख रहा है, उस चीज़ को हम लोग इरेज करेंगे। यहाँ पर मैंने 2 तरीके का इरेजर यूज़ किया। एक है पेन टॉमो 900 इरेजर है, और दूसरा क्ले इरेजर है। 2 इरेजर यूज़ किए। क्ले इरेजर से जो जैसे डार्कर पोर्शंस है उसको लाइट करने के लिए मैंने क्ले इरेजर का यूज़ किया। और जहाँ जहाँ जैसे माइनर जगह है, जैसे आइज़ के नीचे में या आईब्रो के सेंड पे, नोज़ के साइड में, तो वहाँ माइनर जो इरेज करने के लिए मैंने भी पेन इरेजर का यूज़ किया। इसी तरह वो कंटिन्यू करते रहेंगे। यहाँ पर देखेंगे कि हमारा जो स्केच एक टाइप से फ़ोटो के हिसाब से ही पैटर्न बनने लगेगा। फिर हम लोग पग के साइड में जाएंगे। पग से पहले हम लोग जो उनका फोरहेड है, फोरहेड पे देखेंगे कि वो पहले लाइटेशन है, फिर उनके में थोड़ा दाढ़ी दाग जैसा लाइन है, जो स्किन का जो पैटर्न जैसे, उसको आप कंटिन्यू देखेंगे। जैसे जैसे ऑब्जर्व करते रहना है, आपको कंटिन्यू देखना है कि कहाँ कैसे लाइट्स है, क्योंकि जितना आप लाइट को ऑब्जर्व कर पाओगे उतना आपका जो स्केच है फोटोजेनिक बनता रहेगा। उसी तरह आपको पग पे पहले स्टार्ट करना है। जहाँ जहाँ आपको डार्कर पोर्शन लग रहा है पहले ही उसको ड्रॉ कर लीजिए। ड्रॉ करने के बाद फिर आप उस चीज़ को ब्लेंड कीजिए। उसके लिए मैंने पहले लाइट यूज़ किया, फिर मैंने पाउडर का यूज़ करते हुए उसको कम्प्लीटली ब्लेंड कर दिया। अब मेरे को दिख रहा है कि कहाँ जैसे लाइटर है तो लाइटर पाउडर यूज़ किया, और जहाँ जहाँ डार्कर है वहाँ डार्कर। फिर मैंने नीडल इरेजर से इसको इरेज किया है। जहाँ जहाँ मेरे डार्कर लाइट दिए थे वह उसी हिसाब से नीडल इरेजर का यूज़ किया है। फिर जहाँ जहाँ मेरे को डार्कर लग रहा है, थोड़ा सा पग में ज़्यादा ही डार्कर है, तो वहाँ पर मैंने चारकोल सॉफ्ट पेंसिल का यूज़ किया है, कैमल का। उससे मैं कंटिन्यू रखा हूँ। फिर जैसे जहाँ जहाँ मेरे को लाइट्स ज़्यादा दिख रहा है तो वहाँ पर मैं क्ले इरेजर यूज़ कर रहा हूँ, नीडल इरेजर का कम यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि नीडल इरेजर से क्या होता है कि डस्ट है वो चारकोल के साथ मिक्स हो जाता है। आप क्ले इरेजर यूज़ करोगे तो वो क्या होगा कि जो क्ले में पूरा जो चारकोल है वो ले लेता है, कम्प्लीटली स्टक कर लेता है, तो उससे आपका जो स्केच है वो स्प्रेड होता नहीं है, ख़राब नहीं होता। तो उसी तरह आप कंटिन्यू रखिए। आपको देखते जाइए कि कहाँ स्किन में थोड़ा सा भी चेंजेस बाकी रहेंगे तो आप उसको ध्यान से देख के उसको कंप्लीट कीजिए। आप देखिएगा जैसे देखिएगा जो फेस है वो थोड़ा सा एकदम परफेक्ट जमी हो चुका है। तो आप आगे का कंटिन्यू करते हैं, देखिए इसको चीज़ को। फिर हम नीचे का सेम टेक्निक है, पहले 2H पेंसिल का यूज़ करेंगे जहाँ जहाँ लाइटर पोर्शन है, फिर हम उस चीज़ को ब्लेंड कर देंगे। फिर हम लोग चारकोल पेंसिल जहाँ पर हमारा डार्क पोर्शन, क्योंकि यहाँ पर मैंने चारकोल पेंसिल का यूज़ किया है मैक्सिमम, क्योंकि डार्कर पोर्शंस के लिए मैं चारकोल जैसे रियलिस्टिक कुछ भी ड्राइंग करना होता है मैं चारकोल पेंसिल का यूज़ करता हूँ, क्योंकि उससे जो ड्राइंग है ना थोड़ा सा ज़्यादा ही निखर के आता। और जहाँ जहाँ मेरे को लगता है कि थोड़ा सा डार्कर है और वहाँ पर मैं उसको लाइट करना है तो मैं पाउडर यूज़ करता हूँ, चारकोल पाउडर्स आते हैं उसको यूज़ करता हूँ। और शर्ट में मेरे को कम्प्लीटली वो ब्लेंडिंग टाइप का इफेक्ट डालना था, तो मैंने फिर क्या किया कि चारकोल पाउडर को कम्प्लीटली स्प्रेड कर दिया। फिर जहाँ जहाँ मेरे को जैसे डार्कर पोर्शन दिख रहा है वहाँ मैंने चारकोल पेंसिल का यूज़ किया है, और कम्प्लीटली जहाँ जहाँ मेरे को लाइट पोर्शन दिख रहा है वहाँ पर मैंने नीडल इरेजर और क्ले इरेजर से स्प्रेड करके यूज़ किया है। अब देखिए जो कंटिन्यू करता रहता हूँ। अभी देखिए आप जैसे जैसे आप कंटिन्यू, आपको जितना ऑब्जर्व करोगे उतना ही आपका जो ड्राइंग है एकदम कम्प्लीटली फोटोजेनिक जैसा ही लगेगा। और आपको मेनली ये चीज़ है कि आप कम्प्लीटली अपने आप को रोज़ प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस से ही आपके ड्राइंग में आप निखार ला सकते हो। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपका लेवल अप होगा, क्योंकि मैं भी पर डे एक स्केच करता हूँ जिससे मेरा लेवल अप होता रहता है, और मैं उस चीज़ को कंटिन्यू रखता हूँ। वही चीज़ मैं अपने सबको बताता हूँ, और वीडियोस में भी यही बोलता हूँ कि आप रोज़ प्रैक्टिस कीजिए। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपका लेवल अप होता रहेगा, और आपके जो ड्राइंग में जो निखार आ जाएगा, और आप कम्प्लीटली नॉर्मल से भी फेस को आप फोटोजेनिक से भी बना सकते हो, क्योंकि आपका जो ड्राइंग है मैक्सिमम आप जो भी ड्राइंग करते हो वो स्टार्टिंग में आपका नॉर्मल लगता है। फिर जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते हो वैसे वैसे आपका जो लेवल अप होता रहेगा, क्योंकि आपको जानकारी होती रहेगी कि ये चीज़ आपको यूज़ करना चाहिए, इस टूल से ये चीज़ हो सकता है,
आपको उस चीज़ की जानकारी होगी। अगर आपको किसी चीज़ में प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हो कि जहाँ जहाँ मेरे को प्रॉब्लम हो रहा है। और उसी तरह मैंने जो स्केच को कंप्लीट किया है, आप देखिए कि एक साइड में जैसे मैंने किया था वैसे ही पाउडर से पहले ब्लेंड कर दिया। ब्लेंड करने के बाद मैंने चारकोल पेंसिल से जहाँ जहाँ डिटेलिंग बाकी है वहाँ डिटेलिंग करके फिर चारकोल इरेजर से, जो क्ले इरेजर है, वहाँ से उसको इरेज कर दिया। तो सेम टू सेम जैसे आपका जो फ़ोटो है वैसे ही आपने ड्राइंग कंप्लीट की है। आशा करता हूँ ये वीडियो में आपको मैं समझा पाया कि कैसे आप लूमियस मेथड से ड्रॉ कर सकते हो इजी वे में। और इस तरह को आप टेक्निक यूज़ करोगे तो आप इजीली आप किसी भी पोर्ट्रेट को ड्रॉ कर सकते हो। इसमें थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा क्योंकि आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपका लेवल अप होता रहेगा, क्योंकि लूमियस मेथड में आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही आगे बढ़ोगे। और अगर आपको कुछ भी डाउट्स आते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में हमें मेंशन कर सकते हो कि ये चीज़ में डाउट है, तो मैं उस पर एक वीडियो बना दूंगा। या लाइव सेशन आप चाहते तो मैं लाइव में आ सकता हूँ, लाइव में आपको ड्रॉ करके समझाऊंगा कि किस तरह आप ड्रॉ कर सकते हो। तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो ये लाइक कर दीजिएगा कि आपको कुछ मदद कर पाया ड्रॉइंग में। हमारे चैनल को ग्रो करवाने के सपोर्ट करने के लिए आप प्लीज़ सब्सक्राइब करके हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा और कमेंट करके हमें ज़रूर से बताइएगा कि आपको इसमें क्या क्या डाउट हुआ है या किस चीज़ में आपको समझ नहीं आया। तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो और प्लस हमें डायरेक्ट डीएम भी कर सकते हो इंस्टाग्राम में जाके, वहाँ पर भी मैं आपको मेंशन कर दूंगा कि आप कैसे कैसे ड्रॉ कर सकते हो। अगर आपको और भी ट्यूटोरियल वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। तब तक के लिए डू प्रैक्टिस, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।